हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू डाउट नट। कैसे हैं आप सब? यस आई नो आप सब बहुत अच्छे हैं। आप भी सोचते होंगे मैम रोज रोज यही पूछती हैं, तो भाई पूछना पड़ता है बिकॉज आजकल आपको पता है ना आई फ्लू बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना। क्या करना है अपने को, उसके लिए प्रिकॉशन रखनी है। और अगर आई फ्लू हो गया तो बेटा क्लासेस कैसे ज्वाइन करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे? तो इसीलिए पूछना पड़ता है कि कैसे हैं आप सब। और पढ़ाई ठीक चल रही है सभी की? जल्दी जल्दी बताओ, आप लोग ध्यान दे रहे हो पढ़ाई पे, नहीं दे रहे हो? तो बच्चा लोग ध्यान देना है, ठीक है। आई फ्लू से दूर रहना है। पता है ना आई फ्लू जब हुआ अगर किसी को तो क्या करना है, बार बार हैंड वॉश करना है, मुंह धोना है, ठीक है, और डॉक्टर के पास जाके दवाई लेनी है, करेक्ट। तो बच्चा पार्टी, मैं हूं विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम चर्चा कर रहे थे अपने चैप्टर के बारे में। कौन सा था वो चैप्टर? ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों के कमेंट्स थे, मैम टाइमिंग चेंज करवा दीजिए, बहुत डिले हो जाता है। और कुछ के कमेंट्स थे, मैम नेट खत्म हो जाता है इस टाइम तक। तो बेटा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आपका नेट खत्म हो जाता है तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग देख लो उसको, या स्कूल से आने के बाद देख लो, करेक्ट। बिल्कुल भी नहीं कहना है कि खत्म हो रहा है नेट, टेंशन हो गई है कैसे करें, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। खत्म हो गया है, होने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। आप नेक्स्ट मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में उठो या स्कूल से आने के बाद सबसे पहले क्या काम करना है आपको? वीडियो देखनी है, बिकॉज यूट्यूब पे आ गई है तो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। नाम सर्च मारो, आ जाएगी। हाँ चलो, हम चर्चा कर रहे थे अपने चैप्टर के बारे में। तो बेटा कौन सा था हमारा चैप्टर? कौन सा था? हमारा चैप्टर था जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है। जहां पर आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे हमारे मोनेरा जगत यानी मोनेरा किंगडम के ऊपर। चलो, आप चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले फटाफट एक रिकैप ले लें। देखिए आपको कितना याद है, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। चलो ठीक है, एक जल्दी से छोटा सा रिकैप लेते हैं। हाँ ओके बेटा, हम लोगों ने क्या बात करी थी वहां पे? हमने बात करी थी दो जगत के बारे में। हाँ, दो जगत प्रणाली, ठीक है, इसकी बात करी थी। फिर तीन के बारे में बात करी थी हमने, तीन जगत प्रणाली। हाँ, फिर चार, ठीक है, और आखिर में पांच, ठीक है, यही बात करी थी हमने। ओके, तो जल्दी जल्दी बताओ कि इसमें से एक्सेप्ट कौन सी हुई थी, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। ओके करेक्ट, हमने ये वाली एक्सेप्ट करी थी, एक्सेप्टेड। और ये पांच जगत प्रणाली किसने दी थी? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? हाँ, ये दी थी हमारे मिस्टर R.H. विटेकर, हमारे मिस्टर विटेकर ने। हमारे विटेकर साहब थे जिन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अप्रूव कर दिया था, ठीक है। उन्होंने दे दिया था कि लो भाई अब कमियां निकालो, इसमें से कौन निकालेगा, ठीक है। मैंने तो कमियां निकाल दी दूसरों की कि एक्सेप्टेड नहीं हो पाएगा, अब निकालो इसमें। तो ठीक है, ये आया। हाँ, इसके बाद चलो जल्दी से देख लेते हैं हम कि हमारा आज का टॉपिक, आज हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बेटा मोनेरा जगत के बारे में, ठीक है, जो आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा। हाँ, तो अच्छा एक बात बताओ कि ऐसा क्या मजबूरी थी भाई कि मोनेरा जगत को वाकई सबसे अलग करना पड़ा था? ये क्वेश्चन आ सकता है। आपके दिमाग में नहीं है कि अच्छा ये मोनेरा जगत है, स्पेशली इसको ही क्यों अलग किया है, ठीक है। इसके अंदर जो आते थे उन्हें हम दूसरों में भी तो रख सकते थे, हैं, चार और जगत भी तो थे ना। हाँ, इसी में क्यों रखा? तो चलो चर्चा करते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी, ठीक है, अपने मोनेरा जगत के ऊपर। तो बेटा हमें क्या पढ़ना है कि ठीक है हमारा जो जगत था, ठीक है, हमारा जो जगत था, ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण है ना,
वर्गीकरण। पांच जगत वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक है, किसने दिया था बेटा? ये अभी बताया था ना आपको, ये हमारे RH विटेकर साहब ने दिया था। हाँ ठीक है, RH विटेकर साहब ने दिया था। अब इनके हिसाब से इसमें क्या क्या चीजें थी? इसमें हमारे पास आया था सबसे पहले मोनेरा, है ना, फिर क्या आया था? प्रोटिस्टा, है ना, ठीक है, फिर क्या आया था? फंजाई, है ना, फंजाई के बाद कौन था? प्लांटी, और फिर एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटी, फिर था एनिमिलिया। ठीक है, ये थे। चलो नंबर 1 हमारा मोनेरा। तो यहां पर हमें किसके बारे में बात करनी है? आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे मोनेरा के ऊपर, बिल्कुल इसी के ऊपर फोकस करना है, इससे अलग हमें हटना ही नहीं है आज। ठीक है, तो अगर मोनेरा ग्रुप की बात करते हैं तो यहां पर क्या देखा गया था कि भाई हमारे अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं। ठीक है, ऐसे भी जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। जो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय। ठीक है, ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, अगर हम इनके केंद्रक के बारे में बात करें, ठीक है, ये जो एक कोशिकीय जीव हैं, अगर हम इनके केंद्रक के बारे में बात करते हैं तो इनका केंद्रक कैसा है? नंबर 1, इनका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा होगा? हाँ, पुराने प्रकार का होगा। ठीक है, पुराने प्रकार का। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अस्पष्ट। ठीक, क्लियर नहीं था, अस्पष्ट, क्लियर नहीं था, या फिर ये क्या थे? ये प्रोकैरियोटिक थे। राइट, तो इनका केंद्रक कैसा है? पुराने प्रकार का यानी कि अस्पष्ट है। ठीक है, फिर जब इन जीवों का हमने क्या देखा? इनकी कोशिका झिल्ली देखी हमने। ठीक है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली यानी कि क्या होता है कोशिका झिल्ली? सेल मेम्ब्रेन। तो इन जीवों की सेल मेम्ब्रेन कैसी थी? हाँ, सेल मेम्ब्रेन कैसी थी इनकी सेल मेम्ब्रेन? बताइए। हाँ, ये अलग अलग पदार्थों से बनी हुई थी। ठीक है, उनके आवास के अनुसार उनकी कोशिका झिल्ली बदल जाती है। जैसे उनका हैबिटेट होता है उसी हिसाब से उनकी सेल मेम्ब्रेन भी बन जाती है। ठीक है, आवास के अनुसार, आवास के अनुसार, ठीक है, अलग अलग होती है, अलग अलग। ठीक है, करेक्ट, जैसे हैबिटेट में वो रहेंगे वैसे ही उनकी सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल, यहां तो कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ, चलो उसके बाद तीसरा क्या देखते हैं हम? चलो केंद्रक झिल्ली के बारे में बात करते हैं। हाँ, अपन किसके बारे में बात करेंगे? केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके बच्चा पार्टी, तो बताइए इसकी केंद्रक झिल्ली कैसी होगी? हाँ, कैसी होगी इसकी केंद्रक झिल्ली? जल्दी जल्दी बताइए। अरे बच्चा सोचो ना, जब इसका केंद्रक ही क्या है? अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, तो इसकी केंद्रक झिल्ली कहां से आएगी? बोलो, कहां से आएगी? नहीं आएगी ना? फिर तो इसमें केंद्रक झिल्ली कहां है? नहीं है। ओके, चलो उसके बाद क्या आता है हमारे पास?
उसके बाद इनका पोषण आता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या देखा, पोषण देखा। चलो यहाँ लिख देते हैं हम, है ना। चौथा क्या था, पोषण। हाँ, तो क्या पाया इन्होंने, पोषण कैसा है, हाँ, यानी कि इनका क्या, पोषण, खाने का तरीका, न्यूट्रिशन कैसा है इनका। तो इनका न्यूट्रिशन क्या था, ये स्वपोषी भी थे, ठीक है, और ये परपोषी भी थे, ठीक है। ये दोनों तरीके के जीव थे, स्वपोषी भी परपोषी भी। करेक्ट, बिल्कुल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। देखो एक एक चीज मैंने चार्ट के हिसाब से आपको समझाई है, देखो बिल्कुल भी नहीं गलत होना चाहिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। ओके, इसको अच्छे से याद करना है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। हाँ, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, ओके, चलो मोनेरा जगत के आता है। लेकिन इससे पहले एक और चीज बता देती हूँ कि हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्हें हम अपनी नेकी आय से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, मालूम है आपको। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिनको किससे देखते हैं हम, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं उनको हम, है ना। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनको हम किससे देखते हैं, कहाँ लिखे, तो जगह ही भर गई है। हाँ, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और यकीन मानिए कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है, हमारे मिस्टर बैक्टीरिया का, ठीक है। सबसे ज्यादा नंबर में यही पाए जाते हैं वहां पे। सबको हटा रखा है इन्होंने, बोला मेरा कब्जा है भाई। हाँ, तो यही पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। तो अगर जहां बात बैक्टीरिया की हो रही हो तो बेटा समझ जाना है कि यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं मोनेरा जगत की। करेक्ट, किसकी बात कर रहे हैं, मोनेरा जगत की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सारे जीवाणु हैं, सारे बैक्टीरिया हैं, कहाँ पाए जाते हैं, वो मोनेरा किंगडम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बैक्टीरिया है, तो ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं भाई, हमारे फ्रेंडली होते हैं, हाँ, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बदमाश भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं हमारे को। तो यूजफुल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बहुत कॉमनली आप अपने घर में देख सकते हो। जल्दी बताओ कौन सा है वो, हाँ, कौन सा एग्जाम्पल है। आहा, अरे किचन में जाओ, दूध से दही बनाओ, हाँ, दूध से दही का बनना, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, हाँ, ठीक है। और अगर हम हार्मफुल बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक, हार्मफुल बैक्टीरिया की बात करें अगर हम, तो माइकोबैक्टीरियम, जगह ही नहीं बची, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबर क्लॉसिस बैक्टीरिया, ठीक है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया में आता है। और इससे क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये बीमारी का नाम है, यानी कि टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, ठीक है। तो ये वो बैक्टीरिया है जो टीबी का रोग बनाता है हमारे शरीर में, ओके। और इसके साथ साथ एक अच्छा एक बुरा बैक्टीरिया देखा हमने। अब एक कॉमन आता है ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई, ठीक है, ई कोलाई आते हैं हमारे मिस्टर ई कोलाई, ठीक है। अब ये जो ई कोलाई है ना, ये क्या है, ये अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, हाँ। तो ये हमारी बॉडी में मौजूद होता है। अब अगर ये कम क्वांटिटी में है, मतलब जितने इसके नंबर होने चाहिए उतने में है, तो ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बेटा अगर ये अपनी क्वांटिटी से बहुत ज्यादा हो गए, इन्होंने अपनी फैमिली को आगे बढ़ा लिया, तो बेटा आपके लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला है ये, ठीक है।
उससे क्या होता है, अपने को इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, फीवर आ जाता है, तो वो इसी एस्चेरिया कोलाई की वजह से आता है। ओके, और क्या है, चलो एक सॉल्मोनेला नाम का भी होता है एक बैक्टीरिया, हाँ होता है ना, हाँ वो किस लिए होता है, उससे भाई डायरिया हो जाता है, हाँ ठीक है। ओके, इसमें बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं, मोनेरा जगत के गुणों की बात करते हैं। कि मोनेरा जगत के गुण क्या है, तो इनके गुण क्या है भाई, मोनेरा जगत के गुण, चलो इनके गुण भी देख लेते हैं। अगर हमने गुणों की बात करी थी तो क्या बात करी थी हमने, सबसे पहले क्या देखा था, कोशिका, इसका केंद्रक देखा था हमने सबसे पहले, ठीक है, केंद्रक देखा था ना सबसे पहले हमने इसका, हाँ केंद्रक क्या था इसका, अस्पष्ट था, अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक है, मतलब कि वो क्लियर नहीं था। ओके, फिर केंद्रक के बाद हमने क्या देखा था, कोशिका झिल्ली देखी थी हमने, ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या होती है, हाँ सेल मेम्ब्रेन, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन कैसी थी, आवास के, इसका जो आवास होता है, मतलब इसका हैबिटेट होता है, उसके अनुसार होती है, हाँ आवास के अनुसार, हाँ क्या होती है, अलग अलग, अलग अलग, ठीक है। ओके, और क्या देखा था हमने, फिर हमने देखा था केंद्रक, हाँ केंद्रक झिल्ली, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमने क्या बात करी थी, जब ये अस्पष्ट है यानी कि ये प्रोकैरियोटिक है, तो इसका मतलब इसके पास केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो यहां पर नहीं है केंद्रक झिल्ली। उसके बाद क्या बात करी थी हमने, इसके बाद हमने क्या बात करी थी भाई, फिर हमने इसके पोषण के बारे में बात करी थी ना, पोषण, ठीक है, तो इसका पोषण क्या था, ये स्वपोषी भी थे, हाँ स्वपोषी, ठीक है, और परपोषी, ठीक है, तो हमने ये मेन चीजें इसमें नोटिस करी थी। ओके, तो ये क्या है, ये मोनेरा जगत के गुण हैं। तो जब भी इन गुणों की बात आएगी तो हम क्या समझेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़े, हाँ बहुत देर से ये अपने आप खुले जा रहा था, हाँ चलो कोई बात नहीं, अब खुल गया है तो इसको देख लेते हैं। ओके, कौन सा कलर ले, चलो ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब इनका प्राकृतिक आवास यानी कि नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। मैंने क्या बोला था अभी कि अगर जहां बैक्टीरिया की बात हो रही हो तो समझ जाना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोनेरा जगत की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो चैटिंग नहीं करो आप लोग, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर लो। हाँ सबको हाय हेलो है, ठीक है, चलो सब मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्म जीवी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सर्वाधिक संख्या में, मैंने क्या बोला था देखो स्टार्टिंग में कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया क्या कहते हैं, जीवाणु, ये सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, सभी जहां पे कोई नहीं जा सकता ना वहां पर ये मिल जाते हैं, ये जनाब ऐसे हैं। चलो, मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे जाते हैं। सोचो मुट्ठी भर यानी कि ये मेरा हाथ है ना, इसको मैं ऐसे मुट्ठी कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं रेत ऐसे मुट्ठी में उठा लूं, सोचो इतनी सी जगह में कितने सारे बैक्टीरिया होंगे, हाँ सैकड़ों, सोच भी नहीं सकते।
ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रकृति प्रतिकूल वास स्थानों जहां पर दूसरे जीवों का रहना मुश्किल है, वो सोच भी नहीं सकते कि भाई मैं उस जगह जाऊं, ऐसे जीव जो वहां नहीं जाना चाहते ये वहां भी चले जाते हैं। क्या बात है इनकी, है सही है भाई। मेरा तो जहां मन नहीं करेगा मैं तो नहीं जाऊंगी। और ऐसी जगह मरुस्थल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत गर्मी होती है भाई। चलो, कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। भाई ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको फ्री का कोई भी मिल जाए तो उनसे जाके चिपक जाते हैं। तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे उनके ऊपर मस्त रहो, खाओ पियो, ठीक है, मस्त आराम फरमाओ, है ना। उनका जितना भी पोषण है, न्यूट्रिशन उनकी बॉडी से लेते रहो, फ्री फंड में है, ले लो सब, है ना। तो ये ऐसे होते हैं कई बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो मजे लेते हैं ये वहां पे, ठीक है। परजीवी यानी कि पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब जीव, यानी कि ये दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं और वहां पे फिर मजे करते हैं, खाते पीते हैं फ्री फंड में, ठीक है। ऐसे अपने आसपास भी कुछ लोग होते हैं ना जो हमारे साथ क्यों जुड़े हुए होते हैं, उनका मतलब निकलता है। हाँ, जब मतलब निकल जाता है तो वो हमको टाटा बाय बाय बोल जाते हैं, होते हैं ना ऐसे लोग। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि जब तक मतलब है ये परजीवी बन के, मतलब जो दूसरा जीव है उसके ऊपर रहेगा, जब इसका मतलब वहां खत्म हो जाएगा तो इसको टाटा बाय बाय बोल गए, ये भी निकल जाएगा पतली गली से। चलो आगे बढ़े। हाँ चलो, इसके बाद हमारे पास आते हैं मिस्टर बैक्टीरिया। इसकी भोली शक्ल पे बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल मत जाना इसकी शक्ल पे। दिखने में कितना सुंदर और प्यारा सा लग रहा है ना, कि इसको हम एक काम करते हैं तो गोद में लेके ऐसे ऐसे खिला लेते हैं, जो छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। हाँ ऐसे ही, लेकिन अगर ये हाथ में आके बैठ गया ना, बीमार कर देगा, इसलिए सोचना मत इसके बारे में कुछ भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या आता है, बैक्टीरिया की संरचना देखते हैं हम। तो भाई बैक्टीरिया की अगर संरचना की बात करें तो सबसे अंदर की जो लेयर होती है हम वो बनाते हैं सबसे पहले। अरे यार, सबसे अंदर की लेयर बनाते हैं हम, जो ऐसे करके ऐसे होती है, ठीक। इस लेयर को क्या कहेंगे अपन, हम इसको क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, बताओ जल्दी बताओ क्या बोलेंगे इसको हम। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके बेटा। अब ये जो लेयर है ना, इसके ऊपर एक और लेयर होती है। हाँ कौन सा कलर लें, चलो ब्लू ले लेते हैं। इसके ऊपर एक और लेयर पाई जाती है इस तरीके से, लो जी बन गई दूसरी लेयर। हाँ अब ये जो दूसरी लेयर है ये क्या कहलाती है, चलो इसी से लिख देते हैं। ये जो दूसरी लेयर है ये कहलाएगी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। ओके, यानी कि सेल वॉल, ये क्या करती है सेल वॉल, ये इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। हमारी सेल वॉल कौन होते हैं, हमारे माँ बाप है ना, जो हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। हाँ सबसे ज्यादा हम अपनी माँ को देखते हैं कि वो हमारे लिए कैसी एकदम रहती है, हर चीज से दूसरों से लड़ने के लिए भी तैयार रहती है। हाँ वो क्या है, हमारी सेल वॉल है। हाँ ऐसी ये इसकी सेल वॉल है जो दूसरों को ऐसे ऐसे करके फटाफट भगा देती है, पास मत आना। चलो इसके बाद क्या होता है ना बेटा, इस बार ग्रीन कलर से बनाते हैं। हाँ इसके बाद एक और लेयर पाई जाती है, ऐसे डॉट डॉट होती है, वो जो लाइन बन रही है ना उस पर ध्यान मत देना है, डॉट 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 करके बना रही हूं मैं, ऐसे 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 करके, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा बनाने में। आप बोलोगे मैम इतना टाइम लगा रहे हो बनाने में आप तो।
ठीक है, ये एक लेयर होती है। क्या बोलते हैं बेटा इस लेयर को, बताओ? कहाँ लिखे, यही लिख दे। क्या नाम है इस लेयर का? ये कुछ ही बैक्टीरिया में पाई जाती है, सारे बैक्टीरिया में नहीं होती है, सिर्फ कुछ गिने चुने बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, क्या बोला हमने इसको? ग्लाइकोकैलिक्स बोला। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया में मिलती है, सब में नहीं मिलती है। ओके, हाँ चलो इसके बाद भाई, अब ये जो बैक्टीरिया है ना, चलो इसके पास तीनों लेयर्स आ गई। अब इसका मन कर रहा है मैं इधर से उधर घूम लेता हूँ, इधर से उधर घूम लेता हूँ। पर जब इधर से उधर घूमेगा कैसे? इसके पास तो पैर ही नहीं है। हाँ, कैसे जाएगा? ऐसे फिसल के? बताओ, अगर हमारे हाथ पैर नहीं होते तो हम कैसे जाते हैं? हम भी तो ऐसे ही फिसल के जाते हैं ना, है? कैसे जाएगा ये? इसके पास पूंछ है, ये अपनी पूंछ से जाएगा। ऐसे करके पूंछ है इसकी, बहुत हेल्प करती है इसकी पूंछ। ऐसी 3 संरचनाएं होती हैं इसके पास जो इसको गति करने में मदद करती हैं, इसकी मूवमेंट में मदद करती हैं। तो ये जो पहली संरचना होती है वो इस तरीके से होती है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? फ्लैजेला। ठीक है, क्या कहलाया ये? फ्लैजेला कहलाया। ठीक, उसके बाद एक और संरचना होती है जो इस तरीके से पाई जाती है इसकी बॉडी के बाहर, ऐसे 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 करके ऐसे पाई जाती है। ठीक है, ये क्या होती है? ये कौन सा कलर उठाएं? ये कहलाएगी पाइलस। क्या कहलाया ये? पाइलस। अब इसी की तरह एक और संरचना होती है, तो लंबे लंबे होते हैं, वो छोटे छोटे से होते हैं, वो छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, ग्रीन नहीं, वहां दिखेगा नहीं ना। ओके, तो वो क्या होता है? वो छोटे छोटे से, अरे यार तो ब्लू ही आ गया। वो छोटे छोटे से होते हैं, छोटे छोटे से, ऐसे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सीलिया। ठीक है, पश्चमाभ है ना, पश्चमाभी, सीलिया। ओके, चलो अब इसके चलने का भी हमारे पास इंतजाम हो गया, अब ये चलने भी लग जाएगा। लेकिन इसको एनर्जी भी तो चाहिए ना, चलने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, वरना कैसे चलेगा ये? हाँ, तो भाई एनर्जी के लिए भी इसने एक जुगाड़ कर लिया। इसके पास एक इस तरीके की संरचना मौजूद है, ऐसे वाली। हाँ, इसको क्या बोला? मीजोजोम। ठीक है, मीजोजोम, जो क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। क्या करती है ये? ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। चलो, अब इसको एनर्जी भी मिल गई। अब भी क्या? अब भी इसके डीएनए का क्या? इसका आनुवंशिक पदार्थ का क्या? हाँ, तो भाई इसके अंदर ऐसे फैला हुआ एक संरचना मिलती है, ऐसे मस्त फ्री में लेटा हुआ है, मजे कर रहा है। ठीक, तो इस संरचना का क्या नाम है? ये क्या है? अंतः आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा? न्यूक्लियोइड कहा। इसी तरीके से एक यहां पर ऐसे ऐसे करके कुछ एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये होता है बाह्य। ये क्या हुआ? अंतः, ये क्या हुआ? बाह्य। ठीक है, इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया हमने प्लाज्मिड। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया हमने? प्लाज्मिड नाम दे दिया। चलो, ये भी हो गया। अब बेटा इसमें एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, पता है आपको? कौन सा? ऐसे ऐसे करके होता है। अब बोलोगे मैम आपने तो 0 दे दिया। 0 नहीं है ये, राइबोसोम है ये। ठीक है, कौन सा? 70S। ओके, तो भाई ये है, देख लो अच्छे से, हमारा बैक्टीरिया है ना, खूबसूरत। लेकिन मैंने पहले कहा था इसकी खूबसूरती पे मत जाना, बहुत खतरनाक चीज है ये। चलो एक बार फिर से समझा दूं फटाफट। सबसे पहली जो लेयर होती है क्या कहलाती है? वो प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, उसके बाहर जो लेयर पाई जाती है वो क्या कहलाई? सेल वॉल कहलाई। ठीक,
उसके बाहर एक और लेयर होती है जो कुछ बैक्टीरिया से मिलती है। क्या है वो? हमारी ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अब इसके पास 3 संरचनाएं होती है इसकी चलने में मदद करने के लिए, शिंगचैन की तरह। ठीक है, शिंगचैन देखा है ना कैसे चलता है वैसे। ठीक है, बातें नहीं करो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ठीक है, कौन सी? फ्लैजिला, पाइलस और सीलिया, ये 3 संरचनाएं होती है जिसकी मदद करती है चलने में। फिर चलने के लिए इनको एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके लिए इनके पास क्या है? मीजोजोम है, जिसके लिए इनके पास, ठीक है, मीजोजोम के बाद इनके पास आनुवंशिक पदार्थ भी तो होना चाहिए, जो ये अपने आप बच्चों में आगे पास करेंगे। क्या पास करेंगे वरना? तो भाई 2 होते हैं, एक होता है अंतः, एक होता है बाह्य। हाँ, अंतः वाले को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड, और बाह्य को क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मिड। उसके बाद इनके पास जो राइबोसोम्स होते हैं 000 जो आप समझ रहे हो वो 70s होते हैं। तो ये हमारा क्या है? बैक्टीरिया। ठीक, आगे बढ़े। हम इनके अंदर कोशिकांग नहीं होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा ना कोशिकांग, तो इसके अंदर कोशिकांग मौजूद नहीं होते हैं। और तो कुछ नहीं रह गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। संरचना के आधार पर क्या है? संरचना के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। ओके, तो बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। ठीक, पहला क्या है? गोलाकार कोकस। गोलाकार, देखो नाम से समझो इसके। हाँ, नाम से समझो, गोलाकार मतलब गोल। तो कैसा हुआ ये? गोल। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, फिर दूसरा है छड़ाकार, यानी कि छड़ के जैसा। देखो ये जो कॉमा वाला है ना, ये इसको यहां छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये गलती से वहां पे आ गया है। ठीक है, छड़ाकार मतलब जो छड़ी जो होती है ना, हाँ ऐसे करके छड़ाकार। वृब्बियम यानी कि कॉमा के शेप में, ये जो यहाँ था ना वो इसका पार्ट था, वो ऊपर ही छूट गया वहां पे एडिट करते हुए। ठीक है, यानी कि जो कॉमा के वैसे ऐसे कॉमा होते हैं ना, कॉमा के जैसा। ठीक है, कॉमा कैसा? ऐसी तो होता है ना, देखो तो ये ऐसे होते हैं। ठीक है, हाँ, फिर सर्पिल स्पाइरलम, स्पाइरल। ठीक है, कैसा होता है स्पाइरल? ऐसा ही होता है ना। तो देखो इस तरीके से गोलाकार हो गया, ठीक है, स्पाइरल हो गया, ठीक है, कॉमा हो गया और छड़ाकार हो गया, सब आ गए यहाँ पे। आई, चलो आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया। ओके, चलो बैक्टीरिया की बात कर ही रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा आ गया हमारा? कौन सा आएगा पहले? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कौन सा आएगा पहले? आद्य बैक्टीरिया। आद्य, क्या बोलोगे? आद्य बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गया। ओके, दूसरा कौन सा हुआ? यू बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? यू बैक्टीरिया। ठीक, आद्य बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं अपन? आर्की बैक्टीरिया। हाँ, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। और ये क्या है? ये तो अपना है ही न्यू बैक्टीरिया। ठीक है, ओके, अभी जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनमें क्या होता है? इनमें विशेष प्रकार की कोशिका भित्ति होती है। हाँ, इनमें क्या होती है?
विशेष प्रकार की यानी कि स्पेशल सेल वॉल होती है, ठीक है, ओके। और उनमें क्या होता है, इनमें कौन आते हैं, प्रकाश संश्लेषी आते हैं इसमें, संश्लेषी, ठीक है। और क्या आ गए इसमें, परजीवी आ गए, हाँ, और मृतोपजीवी आ गए, है ना, ठीक है। फिर अब ये जो आद्य बैक्टीरिया है इसको 3 ग्रुप में फिर से डिवाइड कर दिया, 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया, ठीक है। कौन से है वो 3 ग्रुप बताइए, हेलेफी, हाँ, और दूसरा क्या है, पहला हेलेफी हो गया, दूसरा मेथनोजन, ठीक है, तीसरा क्या हो गया, थर्मो, क्या हुआ बताओ जल्दी, थर्मो क्या हुआ, ये हुआ थर्मो एसिडो फिलस, ठीक है, हेलेफी, मेथनोजन, थर्मो एसिडो फिलस, ठीक है। तो ये जो हेलेफी है, ये जो हेलेफी है इसमें क्या आते हैं, लवणीय जल, ठीक है, इसमें ये आते हैं। अभी जो मेथनोजन होता है ये कहाँ होता है, ये घास खाने वाले पशुओं में, ठीक है, उनके किस में होता है, उनके रुमेन में होता है, कहा हुआ, उनके रुमेन में होता है, ठीक है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है ये, ठीक है। जिससे क्या बनता है, मीथेन गैस बनती है उनके गोबर में, है ना। तो मीथेन गैस किस लिए काम आती है, वो क्या होती है, जैव गैस होती है ना, हाँ। फिर अब देखो यहाँ थर्मो से समझो, थर्मो से मतलब गर्म, केमिस्ट्री में पढ़ाया ना, यानी कि गर्म पानी के झरने, ठीक है, गर्म पानी के झरने। उफ, क्लियर यहां तक सबको, हाँ, आगे बढ़े, ओके बच्चा पार्टी। अब बात करते हैं चलो यू बैक्टीरिया की हम। तो बेटा यू बैक्टीरिया को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कौन से 2 पार्ट है भाई, स्वपोषी, ठीक है, यानी कि ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरा कौन सा है, विषमपोषी, ठीक है, जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, यानी कि हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अब ये जो स्वपोषी है इसको फिर से 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो भाई पहला भाग कौन सा आया, हाँ, तो पहला भाग हमारा आया प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, ठीक है, और दूसरा कौन सा आया बेटा, रसायन संश्लेषी स्वपोषी, ठीक है। अब देखो प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं, जो लाइट की हेल्प लेके अपने लिए खाना बनाते हैं, ठीक है ना। और रसायन संश्लेषी क्या होते हैं, जो अपने आस पड़ोस से मतलब अपने सराउंडिंग से क्या करते हैं, वो केमिकल्स को ले लेते हैं, और फिर उन केमिकल्स की हेल्प से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तनी कैसे खाते हैं ना केमिकल्स। चलो फिर प्रकाश संश्लेषी का एग्जाम्पल क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया, और इसका क्या हुआ, एनेबिना, ठीक है। अब चलो विषमपोषी को देखें, ये क्या कहना चाह रहा है हमसे। तो विषमपोषी क्या बोल रहा है कि भाई मैं भी 2 टाइप का हूं, पहला परजीवी,
ठीक है, यानी कि जो दूसरे की बॉडी पे रहते हैं, परजीवी, दूसरा जीव। हाँ, और फिर बोला भाई मैं दूसरा भी हूं, दूसरा क्या हूं मैं? मृतोपजीवी हूं, मृतोपजीवी। ठीक है, जो मृत होते हैं उनमें और जो मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये हमारे दोनों टाइप के बैक्टीरिया हो गए। चलो इन्हें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, हमसे क्या कह रहे हैं अभी, और भी कुछ कह रहे हैं हमसे, पता है। पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में बिल्कुल हिलना नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूं मैं? क्या बोल रही हूँ बताओ, दे रहे हो ध्यान? ध्यान नहीं दोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलोगे मैम आप गाड़ी भगा रही हो, ये कहोगे फिर। पढ़ लो, ठीक है। नीट में क्या लिखोगे फिर? हाँ, नीट की तैयारी कर रहे हो ना अभी से आप लोग? ओके, चलो इसके बाद आधे बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो जी देखो, ये ऐसे जीवाणु हैं, ये जीवाणु ऐसे जो वातावरण में रह सकते हैं जहां अन्य जाति नहीं पनप सकती। ये ऐसे खूंखार ये जीव हैं कि भाई जहां ये आसपास होते हैं वहां कोई नहीं जाता, और जहां कोई नहीं जा पाता ये वहां भी चले जाते हैं। ठीक है, जैसे गर्म झरने हो गए, अत्यधिक लवणीय जल हो गया। ठीक, फिर ये जो आधे बैक्टीरिया होते हैं ना, दूसरे बैक्टीरियाओं से ये अलग होते हैं। क्यों? इनकी कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से इनको अलग बनाती है। मैंने कहा था ना, आवाज के अनुसार ये अपने क्या करते हैं, इनकी कोशिका भित्ति उस हिसाब से बनी होती है। ये लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्था में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, देखो मिथुनोजेन का मैंने बताया था ना, मिथुनोजेन अनेक रुमेंट पशुओं जैसे गाय और भैंस की आंतों में पाए जाते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, तथा इनके गोबर से मीथेन यानी कि जैव गैस का उत्पादन होता है, ये बताया था। तो फिर अभी समझ में आ गया? भूलना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलना है। चलो भाई, यू बैक्टीरिया भी देख ले, बेचारा कब से हमारा इंतजार कर रहा है ये। तो यू बैक्टीरिया को हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि सत्य जीवाणु। ओके, चलो देखते हैं ये जनाब हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इनकी जो कठोर कोशिका भित्ति होती है ना, और कशाब होता है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसी के थ्रू इनकी पहचान होती है कि भाई अगर उनके अंदर ये दोनों क्वालिटी हैं, नंबर 1 और नंबर 2, तो इसका मतलब कि मैं क्या हूं? ट्रू बैक्टीरिया हूं। नील हरित शैवाल, जिसको हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? अकशिभिक होते हैं तथा इनमें हरे पादपों के जैसे पर्णहरित पर्णहरित क्या होता है बेटा? क्या होता है पर्णहरित? जल्दी बताओ क्या होता है? हाँ, अरे बच्चा क्लोरोफिल ए पढ़ा है ना ये। जो कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ये फिर चलो, साइनो जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, तंतुमय होते हैं, लवण जलीय होते हैं, समुद्री अथवा स्थलीय भी होते हैं। ये क्या है? इनका नेचुरल हैबिटेट है। ठीक है, इनकी जो कॉलोनी होती है ना, वो क्या होती है? झिल्ली नुमा आवरण से ढकी हुई होती है। झिल्ली क्या मतलब? मेम्ब्रेन है ना। इनमें उपस्थित हेट्रोसिस्ट वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण मतलब को स्थिर करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या है इनका? नॉस्टॉक हो गया, और दूसरा क्या होगा? एनाबेना हो गया। ठीक है, तो बेटा ये क्या है? इसके 2 एग्जाम्पल हो गए। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़ाएं फटाफट अपनी गाड़ी, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास देखो क्या है, जबकि रसायन संश्लेषी जो होते हैं, जो हमने दूसरे टाइप के बताए थे, हाँ, रसायन संश्लेषी, उनको क्या कहते हैं? कीमोसिंथेटिक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? कीमोसिंथेटिक। ठीक है, ये जीवाणु क्या करते हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया आदि अकार्बनिक पदार्थों को ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं? ये ऑक्सीकृत कर देते हैं। फिर उनसे जो ऊर्जा मुक्त होती है, हमको मिलती है, उसका क्या करते हैं? उपयोग ये एटीपी उत्पादन के लिए कर देते हैं कि लो भैया अब एटीपी जनरेट हो गई। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं? ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन व सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग। ठीक है, उसमें भी हेल्प करते हैं। गॉट इट? कोई डाउट यहां तक? यहां तक सारा कंसेप्ट क्लियर है?
और डाउट हो तो क्या करना है अपने को, डाउट नेट करना है, ठीक है। यही तो हम मिलेंगे आपको, ठीक है। मिलिए इनसे, इसकी भोली शक्ल पे बिल्कुल नहीं जाना है, मैंने पहले ही बताया था आपको। बहुत खतरनाक इंसान नहीं है, जीव है, बहुत खतरनाक है ये। दिखाई नहीं देगा लेकिन बहुत कुछ बिगाड़ देगा, बीमार कर देगा आपको। चलिए आगे बढ़े। सर प्रथम इनको किसने देखा था? दिख तो गया ही होगा आपको यहाँ पे, हमारे मिस्टर हीरो एंटोन वैन लीeuwenhoek ने इनको सबसे पहले देखा था। मिलना चाहेंगे आप उनसे? हाँ, आगे देखो कितने खुश होकर आएंगे आपसे मिलने के लिए। इनको हेलो बोलो, हेलो लिखो फटाफट कमेंट में, हेलो सर, ठीक है। हेलो मिस्टर एंटोन वैन लीeuwenhoek जी, पूछिए कैसे हैं आप। चलो आगे बढ़े। हाँ चलो अब जनन की बात करते हैं हम। तो बैक्टीरिया जो होते हैं मुख्य रूप से कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन द्वारा अपना जनन करते हैं, ठीक है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं, बीजाणु यानी कि स्पोर्स बनाते हैं। ये देखो लैंगिक जनन भी कर रहे हैं भाई, ये लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। जिनमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है। भाई ये इतने मल्टी टैलेंटेड है ना, अब तो मुझे लग रहा है मुझे भी मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा, कई सारी चीजें एक साथ पढ़ानी पड़ेंगी आपको, बहुत मल्टी टैलेंटेड है ये। चलो अब थोड़ा जनन के बारे में देख लेते हैं। हाँ, ये एक दो तरीके से होता है, हमने अभी बात करी, ठीक। पहला क्या है, पहला है कोशिका विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन। यहां पे क्या हो रहा है, सेल जो होती है, एक सेल जब ब्रेक हो जाती है, एक सेल टूटकर दो में बदल जाती है ना। अब जब यहाँ पे कोशिका विभाजन की बात हो रही है तो बेटा इसका मतलब क्या है, ये हाँ अलैंगिक जनन की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, अलैंगिक अलैंगिक जनन की बात हो रही है ना। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ये एक कोशिका है, इसमें विभाजन हो रहा है जब, हाँ सेल डिवीजन हो रहा है, दो में बदल रही है, देखो, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा हमने क्या, बीजाणु बनाते हैं कभी कभी, है ना, यही बात करी हमने, बीजाणु के द्वारा जनन, ठीक है, बीजाणु यानी कि स्पोर द्वारा जनन। यहां पे क्या होता है, हाँ यहां पर जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, हाँ दूसरे पेन से लिख देते हैं, चलो, प्रतिकूल परिस्थिति कैसे लिखते हैं, परिस्थितियों ठीक है। परिस्थितियों, जब प्रतिकूल परिस्थिति जो है आती है, हाँ आती है इनके पास, तो ये क्या करते हैं, देखो अब सपोज करो ये है, हाँ ये लाइन फिर से गलत हो गई, ठीक है। इस तरीके से इसने अंदर ही अंदर क्या कर लिया, जनन कर लिया, ठीक है। फिर जब इनके अनुकूल परिस्थिति आई, मतलब जो इनको चाहिए थी वो यहां पर आ गई, तो ये इस तरीके से फट जाता है, खुल जाता है। ये ऐसे होते हैं भरे हुए, है ना, ये भरे हुए होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से बाहर निकल जाते हैं सब, या देखो हवा में फैल गए,
ऐसे 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 हवा में फैल जाते हैं, ठीक है। चलो, और तीसरा क्या है फिर हमारे पास, एक और भी तो आता है, लैंगिक जनन के बारे में हमने बात करी थी अभी। लैंगिक जनन करते हैं ये, हाँ, यानी कि जहां बात क्या हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हो रही है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं ये, यहां पर क्या कर रहे हैं बताओ, यहां पर ये दो बैक्टीरिया आके ऐसे जुड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही जुड़ गए। ये क्या है, इनका आनुवंशिक पदार्थ है इसके अंदर, हाँ। अब ये जो आनुवंशिक पदार्थ है ये क्या होगा, ये एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पे। फिर जब ये एक्सचेंज हो जाता है तो ये एक में बन जाते हैं इस तरीके से। लो जी, ये नया बैक्टीरिया बन गया। क्या दिक्कत हुई बताओ इसमें, हाँ, कुछ नहीं ना, था ना कितना सिंपल सब कुछ मोनेरा जगत के बारे में। अभी सब कुछ क्लियर हो गया, हाँ, कोई डाउट है यहाँ पर? डाउट है तो क्या करना है आपको, यहीं वापस आना है, ठीक है, यहीं पे डाउट क्लियर करना है, कहीं नहीं जाना है। ओके, चलो बच्चा पार्टी, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये सब क्लियर हो गया। चलो फटाफट आज हम बात करते हैं, हमने क्या क्या बात करी। सबसे पहले हमने क्या बात करी भाई, कि जो मोनेरा जगत को अलग क्यों रखा गया। फिर इसका एग्जाम्पल क्या देखा हमने, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया देखा। फिर हमने मोनेरा जगत के गुण देखे, किसके गुण क्या होते हैं। फिर आकार के आधार पे हमने बैक्टीरिया देखे, कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं। संरचना देख ली हमने बैक्टीरिया की, हाँ, बैक्टीरिया के प्रकार देखे कि आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। उसके बाद क्या देखा हमने, इनका जनन देख लिया, हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने यहाँ पर कवर कर ली। तो बेटा मोनेरा के बाद अगला क्या था, हाँ, मोनेरा के बाद अगला था प्रोटिस्टा। तो अब अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, इन जनाब को, ठीक है। तो वेट करो अब अगली क्लास का, ठीक है, मिलेंगे हम लोग जल्दी। तब तक अच्छे रहो, खुशी से रहो, अपना ध्यान रखो, ठीक है, और खूब सारी पढ़ाई करो, मस्ती करो। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा।